नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ा न्यूज़ निकल कर आ रहा है अभी यूएस से। तो दोस्तों, यूएस में एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, रेल हादसा हुआ है। तो आप इसमें बोलेंगे कि तो कोई बड़ी बात है नहीं, इंडिया में तो आए दिन होते रहता है। तो दोस्तों, इंडिया का जो ट्रेन का एक्सीडेंट और यूएस के ट्रेन एक्सीडेंट में काफ़ी अंतर है इस एक्सीडेंट में। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब बहुत सारे हैवी गुड्स होते हैं या फिर हैवी केमिकल्स होते हैं, तो अमेरिका में एक प्रावधान है कि वो रेलवे के द्वारा ही उसको कैरी किया जाता है। बट इंडिया में ऐसा है नहीं। समटाइम्स आप रेलवे के द्वारा करते हैं या फिर लोकल ट्रांसपोर्टेशन से भी कर लेते हैं, या फिर इंडिया का कोस्टल एरिया इतना बड़ा है कि उससे भी मैनेज हो जाता है, जिसके कारण कुछ इस तरह का जो यूएस में घटना हुआ उस तरह का घटना नहीं होता है। तो दोस्तों, हम लोग अब बात करते हैं यूएस में हुआ क्या है, ऐसा क्या चीज़ हुआ कि ये इतना बड़ा मुद्दा हो गया। कोई रेल एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट इतना बड़ा मुद्दा तो होता नहीं कि इंटरनेशनली इसको कवर किया जाए। तो दोस्तों, ओहायो में एक ट्रेन क्या करती है, एक्सीडेंट करती है, और एक्सीडेंट होने के बाद उसके बहुत सारे डिब्बे में ब्लास्ट होने लग जाता है। बेसिकली उस डिब्बे में केमिकल भरा हुआ था, उनके जो भी डब्बे थे उसमें केमिकल भरा हुआ था, और ब्लास्ट के बाद मतलब एक्सीडेंट के बाद वो ब्लास्ट करने लग गया, और वो काफ़ी जहरीले गैस थे, जिसके कारण वहाँ के जो लोकल विलेज था या फिर लोकल सोसाइटीज़ था, जो नेबरहुड है, वहाँ के लोगों को खाली करने के लिए बोल दिया गया। ये भी नहीं बोला कि घर में रहिए, उसको खाली करने के लिए बोला गया। तो दोस्तों, पहले उसका वीडियो से रिलेटेड जो वीडियो है उसको देखते हैं, फिर हम लोग आगे उसको इन डिटेल में जानेंगे, और किस देश को कैसा प्रतिक्रिया था वो भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करते हैं, जो वीडियो है पहले उसको देखते हैं, फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से ये जल रहा है। पूरा का पूरा रेल लाइन समझिए कि एकदम जलना शुरू हो गया। जो भी डब्बे थे जो नीचे गिरे हैं वो भी जल रहे हैं, जो रेल पे हैं, जो ट्रेन पे है वो भी जल रहे हैं, दोनों जल रहे हैं। और साथ में यहाँ पे नेबरहुड, जो वहाँ का नेबरहुड है उसको भी दिखाया जा रहा है। वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे कैसे लोगों को खाली करने के लिए बोला गया है, और अभी तक वहाँ के लोगों को वापस आने के लिए भी नहीं बोला गया है। इससे हमें पता चल सकता है कि वो गैस कितना जहरीला था, उसका और क्या इम्पैक्ट हो सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो क्या इसको कह रही है, कैसे कवर की है। तो देखिएगा, यहाँ पे सारे लोगों का यही कहना है। यहाँ पे देखिए कि ये जो आपको तस्वीर यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आपको तस्वीर दिख रहा है, ये कोई यूक्रेन युद्ध वार का नहीं है। यूक्रेन का नहीं है तो कहाँ का है? ये एक रसिया का है, ओहायोस का है। वहाँ का ये लग रहा है कि एक परमाणु बम की साइड तरह ये फैला हुआ है, इतना ज़बरदस्त धमाका था। तो दोस्तों, इसी को लेकर जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं वो यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, लोगों का प्रतिक्रिया भी उसी तरह से आ रहा है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि कोई पैलेस्टीन का या फिर यूक्रेन का वीडियो नहीं है, यूक्रेन का फ़ोटो नहीं है, एक अमेरिका का फ़ोटो है। और कई देश तो इसको जो रूस में चेरनोबिल, जब यूएसएसआर था उस समय चेरनोबिल जो घटना हुई थी, उससे जोड़ के भी देख रहे हैं कि वो उतना बड़ा लेवल का ये डैमेज कर सकता है, और वो किया भी है। लोगों को वहाँ से खाली कराया जा रहा है। दरअसल होता क्या है कि यूएस का जो क्षेत्रफल है काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ का इतना घनत्व जो है, वहाँ का डेंसिटी उतना ज़्यादा होता नहीं है। तो वहाँ के जो भी गांव हैं वो काफ़ी दूर दूर पे हैं, काफ़ी दूर खाली होता है, उसके कारण ये ज़्यादा क्षति नहीं पहुँचाया है। एक मुश्किल से एक दो गांव ही इसके चपेट में आते हैं, एक दो नेबरहुड ही चपेट में आए, उनको खाली करा दिया गया है। बट अगर इसकी सिविरिटी को देखा जाए तो जिस तरह से इस जहरीली गैस थी, अगर वो घनी आबादी में फट जाती, घनी आबादी वाले जगहों पे फट जाती, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान ये कर सकता था। फिलहाल अभी ये कहा जा रहा है कि जो लोगों को बुलाने का सिलसिला है वो और उसमें काफ़ी लेट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। इसके बाद हम लोग और भी कई ऐसे सोर्स निकल के आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं जलने के बाद जो वहाँ का मलबा है वो कुछ इस तरह से है कि किस तरह का त्रासदी यहाँ पे फैलाया हुआ है। यह देखिए, यहाँ पे सारा सारा आर्टिकल यही कवर कर रहा है। उसमें प्रॉपर डिफाइन किया है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये आए दिन क्यों होते रहता है। अक्सर आप देखेंगे कि आए दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है। एक तो ऐसी मूवी आ चुकी है, अनस्टॉपेबल करके एक मूवी है हॉलीवुड की। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ इसी तरह की ट्रेन थी,
जो इसके पहले ही मूवी बनाई गई है, पता नहीं वो सच घटना पर आधारित था या किसी का इमेजिनरी थिंकिंग था, बट उसी तरह का है। बस उस मूवी में ब्लास्ट नहीं होता है, ट्रेन को रोक दिया जाता है और यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। तो दरअसल उस मूवी का ही सीन हमें लग रहा है। ऐसा हमें किसी को हम बताते हैं तो वो बोलेगा कि आप उसी मूवी से बता रहे हो, दिस इज़ नॉट ए न्यूज़। बट यहाँ पे उस तरह की घटना हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा सीवियर है। दोस्तों यहाँ पे चाइना का सबसे बड़ा प्रतिक्रिया निकल के आ रहा है और उसका कहना है कि ये चेरनोबिल लेवल का डिजास्टर है। और देखिए जो न्यूज़ वाले हैं वो इस न्यूज़ को, जैसे देखिए आप समझ लीजिए कि यूएस का न्यूज़ पे कितना ज़्यादा पकड़ है, इस तरह की न्यूज़ को बाहर नहीं निकलने देता है। अगर आप अब इंडियन मीडिया में आप देखते हैं तो देखिए क्या चल रहा है, कुछ इस तरह की घटनाएं चल रही है, बट आपको रियल चीज़ नहीं दिखा सकता है। आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ जो फालतू चीज़ें हैं वो दिखा देता है, बट जो देखने लायक है, जो समझने लायक घटनाएं हैं वो नहीं दिखाता है। इससे हमें समझ में आता है कि यूएस का कितना प्रभुत्व है, कितना प्रभाव है मीडिया पे। लोग उसके बारे में, उसके अगेंस्ट में नहीं बोल पाते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें निकल के आ रही है और इसका आगे आने वाले दिनों में क्या प्रभाव होगा। जिस तरह से लोगों का जनसंख्या बढ़ेगा, लोगों का जो घनत्व के प्रति जो घनत्व बढ़ता चला जाएगा, उसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं होती है और इस तरह की घटनाओं को कैसे प्रिवेंट किया जा रहा है। अगर बात किया जाए तो यूएस एक विकसित स्टेट है, विकसित देश है। जब उस तरह के विकसित देशों में इस तरह की घटनाएं हो सकती है तो भारत जैसे विकासशील देश के लिए तो बहुत, मतलब कि ये समझ लीजिए कि हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी दोस्तों इंडिया ने इसको कैसे प्रिवेंट किया, और यूएस इतना विकसित होकर भी इस तरह की घटनाएं आए दिन हमें सुनने को मिलता है, चाहे वो कभी केमिकल से रिलेटेड हो या कभी पेट्रोल से ही ब्लास्ट हो, हर दिन होता है। और वहाँ दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ गन कल्चर होने के कारण भी कई आए दिन छोटी मोटी झड़प का या फिर गन फायरिंग का आपको न्यूज़ आता रहता है। दोस्तों ये है एक न्यूज़ जो आपको निकल के आया, हमने आप इसके बारे में बताया। और इसके तुरंत बाद दो और ट्रेनों ने ये समझिए कि आपस में टक्कर मार दी, जिससे भी अचानक से, ये लास्ट मंडे का न्यूज़ है, 50 लोगों को जिसको कवर किया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, अमेरिका में बड़ा रेल हादसा, कई लोगों की मौत, 50 लोग घायल, ये भी निकल के आ रहा है। बट इसका भी ये समझ लीजिए कि अगर आप टेलीकास्ट जब न्यूज़ होती है वहाँ पे नहीं हो रहा है, एज ये समझ लीजिए कि ब्लॉग के रूप में आ गया है यहाँ पे, बट ये अभी निकल के नहीं आया है। दोस्तों इस तरह की चीज़ें हम आपको प्रॉपर देते रहेंगे, आपको जानकारी प्राप्त कराते रहेंगे। जो भी रिलेटेड न्यूज़ है, जो भी जेन्युइन न्यूज़ है, हम आपको देते रहेंगे। हमारी जानकारी आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।